Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक्स था। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो आपको टॉपिक है वो है वेव मोशन। तो वेव मोशंस यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक्स है। अब जो फिजिक्स में जो बचा हुआ है मेनली वो 2-3 टॉपिक्स बचा हुआ, वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है। हम लोग उस टॉपिक्स के बारे में आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो में, मतलब जितना भी उसका पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितना भी एनालिसिस कंसेप्ट वो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपको वेव मोशन। तो अगर वेव मोशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं वेव मोशन। अगर वेव मोशन की बात करें तो वेव किसे कहते हैं? वेव मीन्स क्या होगा? जैसे ये जो आप फिगर देख रहे हैं वेव का, जो ये आप फिगर देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ये जो वेव इस फॉर्म में आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। वेव देख रहे हैं, ये वेव का ये क्या है? स्ट्रक्चर है आपको। तो वेव क्या था? वेव इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। जो वेव का आपको जो ट्रांसफर होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वहाँ मैटर का आपको ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कोई भी वेव है, जैसे किसी अगर जैसे कोई मतलब आपको मटेरियल है, अगर उससे आपको वेव ट्रांसफर हो रहा है तो वह मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर। वन एंड पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर आपको मिल रहा है तो वो वेव मिलेगा। इसी तरह हम लोग साउंड वेव कहते हैं। जैसे इन कंक्लूजन में अगर बात करें तो वेव क्या हुआ? डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन, जो सोर्स से, टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो कोई भी अगर जो वेव है वो आपको अगर मैटर में ट्रांसफर कर रहा है तो वो आपको सिर्फ वेव ट्रांसफर करेगा, वो आपको मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो उसे हम लोग वेव कहते हैं। तो वेव का जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स के वेव होते हैं आपको? अगर वेव का जो आप अगर टाइप्स देखें, यहाँ वेव का अगर टाइप देखें तो वेव देख सकते हैं 2 टाइप्स के, एगो मैकेनिकल वेव्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये 2 टाइप के यहाँ वेव्स है आपको। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल्स वेव की बात करें तो अगर जैसे मैकेनिकल्स वेव की हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्या मैकेनिकल्स वेव होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? तो मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर एंड देयरफॉर ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम। तो ये भी एक वेव ही है। तो ये क्या करेगा? आपको एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो मीडियम में ट्रांसफर होता है, लेकिन मीडियम जो मैटर है वो मैटर को ट्रांसफर नहीं करता। ये क्या करता है? आपको लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है वेव्स। मूवमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन द मटेरियल इज लिमिटेड। ऑसिलेशन मटेरियल डज नॉट मूव फार फ्रॉम इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो ज्यादा फार आपको मूव करता नहीं। मैकेनिकल वेव जो ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, विच प्रोपोगेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। तो जिस डायरेक्शन में आपको वेव प्रोपोगेट करता है, जैसे अगर वेव का डायरेक्शन है, जैसे अगर अगर वेव का डायरेक्शन देख लें यहाँ, तो अगर वेव का आप डायरेक्शन देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपको वेव होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि आपको मैटर का जो प्रोपोगेशन होता है उसी डायरेक्शन में आपको वेव का भी मतलब प्रोपोगेशन होगा। जैसे यहाँ लिखा ना, मैकेनिकल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन मीडियम विच पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया एंड मैकेनिकल वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विच प्रोपोगेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। तो वेव का जो डायरेक्शन अगर चल रहा है इसे, तो आपको मतलब जो अगर जैसे आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं वेव का, उसी तरह क्या होगा कि आपको एनर्जी का जो प्रोपोगेशन वो भी इस तरह चलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो सब मैकेनिकल वेव क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के बाद जो मैकेनिकल जहाँ जो मीडियम वाइब्रेट करता है, उसके जो वाइब्रेशन और जो मतलब पार्टिकल्स का किस तरह वाइब्रेशन, वो वेव के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन कर रहा है या वेव के मतलब अपोजिट वाइब्रेशन कर रहा है, या वेव के पैरेलल या परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब उस टाइप पर हम लोग उसे डिवीजन जो करते हैं ट्रांस मैकेनिकल वेव्स का, वो दो टाइप में डिवीजन करते हैं। एक हो गया आपको ट्रांसवर्स वेव, एक हो गया आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अगर ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं वो अगर देखें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव पूछ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ दिया, कौन सा वेव इसमें। अगर क्या होता है वो 4-5 आपको ऑप्शन दे देंगे और वहां से पूछेंगे इसमें से आपको मतलब कि छांटना है कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है या कौन सा ट्रांसवर्स वेव है। उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर ट्रांसवर्स वेव की यहाँ बात करें तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव इज मूविंग वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ए ऑसिलेटिंग oscillations occurring perpendicular right angle to the direction of energy transfer or the propagation of the wave। तो जैसे अगर वेव जो आपको मतलब ट्रेवल कर रहा है, तो वेव के ट्रेवल जिस वेव जो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है? उसका जो मतलब ऑसिलेशंस होता है आपको, वो मतलब जैसे वेटर का जो वाइब्रेशंस होता है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ अगर एग्जाम्पल देखें ट्रांसवर्स वेव का, तो आपको यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं।
देखिए ट्रांसवर्स क्या है ना कि जो क्रेस्ट और ट्रफ, तो यहाँ जो आपको वेव को जो ये वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, जो ये वाइब्रेशन चल रहा, तो इसके इसमें इसमें जो मतलब जो प्रोपोगेशन और जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल याद रखना, मेनली आपको वो मतलब क्या ट्रांसवर्स वेव होता है, क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वो मतलब एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मेनली इसका एग्जांपल पूछा जाता है कि जो रोप है वो ट्रांसफर वेव शो करेगा, या जो पानी जो हम लोग देखते हैं पानी में जो वाइब्रेशन उठता है, या मतलब जो इस तरह का जो से मतलब कि आपको गैस में वेव होता है या नहीं, सॉलिड में होता है नहीं, तो उस तरह का एग्जांपल आपको यहाँ पूछा जाए। जैसे आप एग्जांपल में देखो तो वाइब्रेशन ही स्ट्रेच ड्रॉप, अगर जो रस्सी को आप स्ट्रेच करते हैं, कस के खींचते हैं, तो वहां पर जो क्या होता है, जो खिंचाव होता है उसके कारण क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। When one end of the rope is bound with the hook and another free and end is vibrating upward and downward, तो क्या होता है, अपवर्ड वाइब्रेट करता है, डाउनवर्ड वाइब्रेट करता है। इस तरह क्या हो गया, आपको ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या करा, प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन इन रोप पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, तो वेव का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ पर आपको मतलब जो प्रोपोगेशन होता है आपको वेव का, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो आपको परपेंडिकुलर होता है वेव के डायरेक्शन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द वाटर सरफेस, वेव जो वाटर सरफेस पर प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव्स कॉमनली अकर इन इलास्टिक बॉडी, मेनली जो इलास्टिक बॉडीज होता है जिससे हम लोग खींच सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें ट्रांसवर्स वेव आपको मिलेगा। अगर ट्रांसवर्स वेव्स डू नॉट ओरिजिनेट इन गैस में, ये आप लोग ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव आपको गैस में ओरिजिनेट नहीं होता, ये मेनली इलास्टिक सॉलिड्स में होता है। इट ओरिजिनेट्स ओनली ऑन द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड्स, अगर कोई लिक्विड्स है तो लिक्विड्स के ये भीतर नहीं होता, ये सरफेस पर ही ट्रांसवर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप पानी में देखते हैं वो चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज लाइट आर ऑल्सो लाइट वेव जो होता है वो भी आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि वो आपको ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट वेव। तो इन ट्रांसवर्स वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड, क्योंकि लाइट आप जानते हैं कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, इसलिए हम लोग ट्रांसवर्स नेचर मतलब बोलते हैं। वहाँ ट्रांसवर्स में क्या होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड साइड में होता है, इक्विलिब्रियम क्रेस्ट, वाइल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रफ करते हैं। तो ऊपर जो हुआ क्रेस्ट हो गया, नीचे हो गया वो ट्रफ हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया, ये क्या हो गया, ये क्रेस्ट हो गया आपको, ये क्या हो गया आपको, नीचे क्या हो गया, ट्रफ हो गया। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आप मॉड्यूलेशन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो मैंने डिस्कस किया था आपको, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आपको फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वेवलेंथ का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ वेवलेंथ आपको ज्यादा है। द डिस्टेंस बिटवीन वन वेव क्रेस्ट टू द नेक्स्ट वेव क्रेस्ट और वन ट्रफ टू नेक्स्ट ट्रफ, उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, लैम्डा से कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है। तो इतना ध्यान रखना है, मेनली आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, सिंपली पूछा जाएगा जो एग्जाम्पल्स आपको जो मतलब शो करना है, जैसे पानी में आप देख सकते हैं, या किसी तरह का मतलब जो आप रोप में रस्सी में देख सकते हो, वो किस तरह का वेव वहाँ प्रोड्यूस होता है। जैसे आपको लाइट वेव से पूछा जाता है, उसे कौन सा वेव, वो ट्रांसवर्स वेव है, वो तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आया था, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव भी है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, जैसे वो परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन हुआ, तो यहाँ क्या होगा आपको, वो होगा कि सेम डायरेक्शन प्रोपोगेट करा, मतलब सेम डायरेक्शन अपोज नहीं, पर वो क्या करा, पैरेलली आपको प्रोपोगेट करा, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ऑसिलेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव का डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो जो खिंचाव होता है, जो खिंचाव स्प्रिंग होता है वो, जो कंप्रेस होता है, तो वो जो दबाव और जो खिंचाव हो रहा है स्प्रिंग में, तो वो कौन सा वेव वहां जनरेट होता है, वहां आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होता है। देन आप स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओरिजिनेट इन इट, जो स्प्रिंग का जो मतलब जो आपको सर्कल होता है वो कंप्रेशन शो करता है। यहाँ देख रहे हैं कंप्रेशन हो गया, ये आपको कंप्रेशन हो गया। अब प्लेसेस वेयर सर्कल्स आर फार अवे, जो यहाँ पर जो मतलब यहाँ देख रहे हैं कि सर्कल में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ सर्कल में क्या डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये रियर फ्रैक्शन हो गया, वहाँ क्या हो गया आपको एक्सपेंशन हो गया, तो वहाँ रियर फ्रैक्शन उसको बोला जाता है, फिजिकल जो फिजिक्स टर्म है वो। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एयर फंक्शन, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ का जो बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम वेवलेंथ कहते थे। लेकिन अगर इस लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो वहाँ जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की जो बात करते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वहाँ पर था वो ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ये याद रखिएगा, वो क्या था कि गैस में अकर नहीं होता, वो आपको क्या होता है इलास्टिक जो सॉलिड मीडियम था उसमें अकर होता है, या जो लिक्विड भी होता है तो लिक्विड के सरफेस पर आपको अकर होता है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ओरिजिनेट होता है वो ऑल मीडियम में ओरिजिनेट होता है। ऑल मीडियम मींस क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम में ओरिजिनेट होता है। साउंड वेव, साउंड वेव जो हो गया वो कौन सा वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एंड एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम में आपको क्या करता है, वो आपको प्रोपोगेट होता है वहाँ पर, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्टैंडर्ड एग्जांपल इसे याद रखिए, ये पूछा भी जाता है साउंड वेव विच काइंड ऑफ वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। Along with the propagation transverse waves on the surface of the liquid, longitudinal waves can propagate inside। जैसे अगर लिक्विड की बात करें तो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ा कि वो मतलब सरफेस पर आपको सरफेस पर प्रोपोगेट करता है। लेकिन जो आपको मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है वो वाटर के इनसाइड ही प्रोपोगेट, इसलिए आप देखते हैं कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो अगर आप वाटर के इनसाइड भी अगर जाएं तो वहां पर देखते हैं जो आपको सोनार या रेडार जो काम करता है मतलब नेविगेशन में, या किसी तरह का सोनार का जो रिकॉग्निशन होता है किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है सी के अंदर, तो ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस वहाँ है कि नहीं उसको हम देखने के लिए साउंड सोनार का यूज करते हैं, या नेविगेशन के या सबमरीन के लिए। अगर ऐसा रहता है कि वो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता, या मतलब किसी तरह का वो लिक्विड में अगर साउंड प्रोपोगेशन या साउंड नहीं सुनाई देता, ट्रेवल नहीं करता, तो हम लोग उसे यूज भी नहीं कर पाते। तो ये एक एप्लीकेशन है आपको, इसलिए बोला जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ट्रेवल करता है वो आपको इनसाइड द लिक्विड भी मतलब प्रोपोगेट करता है, लेकिन वो ट्रांसफर वेव नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस पर करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ऑलवेज मैकेनिकल वेव्स होता है। तो हम लोगों ने यहाँ मैकेनिकल वेव देख लिया, और ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड जो एग्जांपल था वो देख लिया। अगर टाइम पीरियड की बात करो, टाइम पीरियड मैंने आपको मतलब पेंडुलम केस में भी पढ़ाया था एक, तो टाइम पीरियड यहाँ मतलब पेंडुलम तो अलग था, वहाँ जो फॉर्मूला होता है 2π√100L/g। लेकिन यहाँ वेव प्रोपोगेशन का जो टाइम पीरियड देखे तो बोला जाता है कि इन केस ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज द पीरियड ऑफ द वेव। जो मतलब जो टाइम टेक किया जाता है कोई भी अगर मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो एक जो पार्टिकल जो वाइब्रेट करे, जैसे एक वाइब्रेशन हुआ या सेकंड वाइब्रेशन हुआ या थर्ड वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगा उसे हम लोग वहाँ क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो उसको डिनोट टी से किया जाता है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जैसे कि मतलब कोई वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अब जैसे जैसे मतलब हॉस्पिटल में भी देखते होंगे, अब कोई वेब क्या जैसे ग्राफ है कोई ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, इसको आपको याद करने की यहाँ जरूरत नहीं। अगर ये आपको मतलब कि प्रोपोगेट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी कर रहा है, तो इसमें क्या क्या टाइम पीरियड कम लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड कम लगेगा। यहाँ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब धीरे 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 ऐसे ऐसे जा रहा है ये, यहाँ क्या क्या टाइम पीरियड आपको ज्यादा लग गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो फिगर अगर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद रहेगा। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट। जो इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑकरेंस, एक ही ऑकरेंस क्या होगा बार बार रिपीट कर रहा है, इसको क्या लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर यूनिट टाइम जो मतलब फ्रीक्वेंसी अकर होता है। तो अगर रिलेशन हम देखें फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ का, जैसे टाइम पीरियड टी हो गया, फ्रीक्वेंसी एन हो गया, वेवलेंथ लेमडा हो गया। फ्रीक्वेंसी को मैंने हम यू से भी म्यू से भी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्पीड जो आपको वेव का क्या हो गया, एन लेमडा हो गया, एन क्या था आपको, और एन की बात करें तो एन क्या था यहाँ पर, एन फ्रीक्वेंसी था, वेवलेंथ लेमडा हो गया। यहाँ लेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी आपको क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड है, मतलब कितना बड़ा आपको अकर किया। स्पीड यहाँ देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/टाइम पीरियड। तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, रिलेशन अगर याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो मतलब आपको टाइम पीरियड घटा, और क्या बोलते हैं आपको ये जो लैम्डा है जो मतलब वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घट जाए। ये रिलेशन इन्वर्स वाला रिलेशन आपको याद रखना। तो इतना ही था, मतलब आपको मेनली जो मैकेनिकल वेव से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर आप सेकेंड पर आए जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग ने पहले भी चर्चा किया, तो एक्सरे, गामा रे, और जो मतलब विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कॉन्ट्रास्ट, जो जैसे मैकेनिकल वेव क्या करता है वो मतलब कोई मीडियम चाहिए, तो सम वेव्स नीड नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेट की। इसलिए देखते हैं जो साउंड लाइट वेव होता है वो क्या मतलब आप देखते हैं वो बिना मीडियम, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, बिना कोई किसी मीडियम की जरूरत नहीं है उसे, नो मीडियम। जैसे ये नो मीडियम की जरूरत है, यहाँ पर नो मीडियम। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इजी है, ज़्यादा मतलब वो टफ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से एग्जांपल देखें जैसे एक्सरे हो गया, लाइट रेडियो वेव्स हो गया,
और बोल सकते हैं जैसे आपको माइक्रोवेव हम लोग यूज करते हैं तो माइक्रोवेव हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स है वो आप आगे देखेंगे उसका क्या क्या यूजेज है। मेनली वहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या क्या वेवलेंथ है मेनली। और जो क्वेश्चन पूछा था यूजेज से पूछा, जो डे टू डे लाइफ में आप ओवन यूज करते हैं उसका वो कैसे मतलब खाना पकाता है, जो प्रेशर यूज करते हैं प्रेशर को वो कैसे खाना, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा बीपीएससी पूछता है। तो इस टाइप का मतलब जो यूजेज है और जो उसका जो डेली लाइफ में क्या क्या मतलब आप यूज करते हैं उस चीज का मतलब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्पीड ऑफ जो बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पीड होता है मतलब ये है, बोला क्या जाता है मतलब ये प्रूफ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स का जो स्पीड होता है वो सेम होता है जितने भी आपको मीडियम है वहां पर सभी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का जो स्पीड होता है। लेकिन वो मीडियम आपको वैक्यूम होना चाहिए, मतलब वैक्यूम मतलब जैसे कि जो स्पीड ऑफ कितना भी जैसे एक्स रे हो गया गामा रे हो गया तो सबका स्पीड सेम होगा। अगर वो वैक्यूम से पास करा तो मीडियम आपको स्पीड सबका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन भले अगर कोई मीडियम से पास करा तो वहां पर स्पीड आपको वेरी करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये आपको एक तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर क्या होता है सिंपली जो स्टूडेंट्स है वो सिंपली ये पढ़ जाते हैं कि हाँ गामा रे का क्या यूज होता है, लेकिन ये सब अब छोटा छोटा अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि मतलब अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा तो वो डिस्टेंस दोनों का इक्वल, सभी वेव का इक्वल होगा। लेकिन अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करे तो वो आपको स्पीड वेरी करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 1 हर्ट्ज, जो हम लोग मतलब मेजर करते हैं वो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फ्रॉम 1000 किलोमीटर्स टू फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो ये मतलब आपको इसको याद नहीं रखना है, मतलब बोला जाता है वेरी करता है आपको इतना हर्ट्ज से इतना 1000 किलोमीटर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद द शॉर्टेस्ट रेंज वेवलेंथ, जो आप हमने रिलेशंस आपको बताया था ना कि जो मतलब एनर्जी का भी रिलेशंस आप लोगों को मैंने मतलब पढ़ाया होगा, जो एनर्जी होता है वहां पे भी देखा जाता है वो आपको जैसे देखा शॉर्टेज रेंज ऑफ वेवलेंथ है हाई एनर्जी, एनर्जी का जो इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन आप लोग क्या करिए एक सीट पेपर में इसे लिख लीजिएगा। तो एग्जाम हॉल से अगर इंटर करने से पहले अगर इसे आप देख लेते हैं तो ये आपको क्या होगा दिमाग में रह जाएगा। तो लास्ट मोमेंट में भी आपको ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आप रिलेशन याद रखें एनर्जी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ में क्या। तो यहाँ बोला जाता है जो वेवलेंथ होता है लैम्डा जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, वो क्या होता है इनवर्सली जैसे एनर्जी आपको शॉर्टेस्ट रेंज जो वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी बहुत हाई होगा, हैव हाई एनर्जी। बाय द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर वेवलेंथ बहुत हाई है तो एनर्जी आपको लेस होगा। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आपको जो वेवलेंथ होता है वो आपको इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इतना ही मतलब याद रखना आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव में। अगर आप चार्ट देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो ये यूजेज आपको यहाँ याद रखना है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है गामा रेज। तो ये जो आप यहाँ पर जो ये आप जो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं गामा रे एक्सरे का, ये क्रोनोलॉजी में मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद करने का जरूरत नहीं, ये मैं पीछे पिछला लेक्चर में भी इस पर चर्चा किया था। तो आप ये जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो गामा रे है एक्सरे है अल्ट्रा वायलेट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है आपको वो नीचे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं आप, ये क्या हो रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ, तो क्या क्या एनर्जी भी आपको क्या करेगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो एनर्जी और ये मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह आपको याद रखना है यहाँ पर, ज़्यादा यहाँ जरूरत आपको मतलब ये नहीं कि रटना है कि गामा रे ज़्यादा मतलब वेवलेंथ शो करता है या एक्सरे का ज़्यादा वेवलेंथ होता है। लेकिन ये आपको जो क्या होता था कि जो अगर पीवाईक्यू देखे तो जो पहले जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता था तो वहाँ क्या था कि आपको मतलब जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था वहाँ पर मेनली डिस्कवरर के टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता, जो फेमस फेमस जैसे एक्सरे का कौन किसने डिस्कवर किया, अल्ट्रा वायलेट रेज का किसने डिस्कवर किया। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका नाम अगर याद रख ले तो अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी यूपीएससी आपको जैसे जैसे अगर यूपीएससी का इस बार क्वेश्चन देखे तो जिस तरह से जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था 2023 में जो 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मतलब डिक्रीज हुआ। मतलब जो क्वेश्चंस का पूछने का जो बेसिक्स था वो बेसिक्स पर ज्यादा पूछा गया मेनली एनसीईआरटी से, या जो कॉमन क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इस बार का मतलब जो पेपर था। उसी तरह क्या होता है कि कभी टफनेस बढ़ गया कभी टफनेस मतलब पेपर का घट गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखेंगे वहां पूछे। क्योंकि स्टूडेंट इतना डीपली पढ़ता नहीं, वो सिंपली अल्ट्रावायलेट का एप्लीकेशन पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें एक ऑप्शन आपको यही पूछ दिया गया कि किसने डिस्कवर किया, इसलिए आप कम से कम जो 5-10 जो फेमस फेमस आपको जो डिस्कवरर है जो डिस्कवरी किए हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया जो विनिंग किए हैं, जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे आपको उन्होंने मतलब किस
आपको सब्जेक्ट में किस मतलब टॉपिक में किस पर रिसर्च किए तो उन्हें उन्हें तो उनके बाद उनको मतलब नोबेल प्राइज मिला, तो इस तरह का आपको याद रखना है। तो इसी तरह हम गामा रे की अगर बात करें तो इनका जो जो डिस्कवरर था वो हेनरी बैक्यूरेल वॉल विलार्ड था। मतलब एक ही कोई टर्म अगर याद रख लेते हैं पॉल या बैक्यूरेल तो आपको दिक्कत नहीं। एक्सरे की बात करें तो विल्हेम रॉन्टगेन ने डिस्कवर किया था। तो चलिए पहले गामा रे का हम एप्लीकेशन देख ले। वेवलेंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्रोनोलॉजी लेकिन याद रखिएगा। अगर वेवलेंथ क्रोनोलॉजी में पूछ देता है कि एक्सरे गामा रे में क्रोनोलॉजी दे दिया, आप बोलेगा कि इसमें कौन सा आपको ऑर्डर में सजाइए, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन याद रखना। तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें यहाँ, तो अगर एप्लीकेशंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गामा रे का क्या होता है, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है। इसलिए हम लोग इसे न्यूक्लियर रिएक्शन में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव जो वहाँ यूज करते हैं। गामा रे बोला जाता है कि जो लिविंग सेल्स है उसको भी आपको मार सकता है, इसलिए हम लोग इसे कैंसर का जो थेरेपी होता है उसमें यूज करते हैं जो गामा रे। तो इसलिए आप देख लेंगे आजकल फोटोन थेरेपी और नया नया तरह का, पहले केमोथेरेपी चलता है उसमें केमिकल का यूज करके आपको मतलब जो हार्ड हार्ड ड्रग्स होता है तो उसे यूज करके हम लोग कैंसर थेरेपी। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे आपको मतलब रे का यूज हो जाएगा तो वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव थेरेपी माना जाता है। भले वो महंगा होता है, इंडिया में भी उतना मतलब उसका चलन नहीं हुआ, उतना मतलब फेमस नहीं हो पाया इस तरह से, मतलब अभी अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल भी सब हॉस्पिटल में है। लेकिन आपको क्या होगा, रेडियोथेरेपी जो टेक्निक जो यूज किया था आज के समय वो ज़्यादा यूज किया जाता है, वो महंगा थेरेपी माना जाता है उसे, लेकिन वो आपको हेल्थ मतलब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे तो आप लोग सब जानते हैं, सब अपने अपनी लाइफ में कम से कम मिनिमम तो 2 बार 4 बार एक्सरे कराए ही होंगे। तो अगर एक्सरे की बात करें तो उसका एप्लीकेशन जो होता है वो मेडिकल फील्ड में होता है, ये सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जैसे एक्सरे की बात करें तो बोला जाता है कि मतलब जैसे एक्सरे का यूज होता है कोई भी फॉल्ट, जैसे बिल्डिंग में अगर क्रैक है तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में क्या होता है कि अगर इंटरनल क्रैक है तो आप इंटरनल क्रैक को तो नहीं देख सकते, उसमें एक्सरे यूवी रे ये सब का यूज किया जाता है क्रैक को फाइंड करने में, इसलिए इंडस्ट्री में बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट को स्टरलाइज किया, जो सर्जिकल इक्विपमेंट होता है जो हॉस्पिटल में यूज होता है उसे हम लोग ये नहीं कि मतलब कि आपको सैनिटाइजर से या साबुन से धो देते, उसे जो धोना रहता है या मतलब उसे स्टरलाइज किया जाता है। जैसे इक्विपमेंट क्या होता है कि हर एक पेशेंट में यूज आप सेम इक्विपमेंट नहीं कर सकते, उसको पहले स्टरलाइज किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो स्टरलाइज करने के लिए यूवी रे का यूज किया जाता है उसमें। तो ये यूवी रे आपको यूज किया गया फूड और ड्रग्स को बचाने के लिए, उसको यूवी रे का यूज करते हैं। जैसे अगर फूड को आपको मतलब ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो इसलिए फूड वहाँ पर यूज किया। अल्ट्रावायलेट का जो रे होता है वो विटामिन डी भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट भी जानते हैं जो भी ए होता है, बी होता है, सी होता है। अगर उसमें अगर ए आपको ज़्यादा हो गया या सी ज़्यादा हो गया, मतलब तीनों का डिफरेंस अगर आप जानते हो, इन्वायरमेंट पढ़े होंगे, तो देखते हैं कि उसके कारण स्किन कैंसर भी होता है, एजिंग प्रोसेस भी होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो हम लोग ओजोन लेयर देखते हैं वहाँ भी अल्ट्रावायलेट का यूज है आपको। तो ये सब इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर विजिबल रे की बात करें तो विजिबल रे आपको अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है। तो विजिबल रे की यहाँ बात करें तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम लोग देखने में मदद करता है आई साइट में, तो वो विजिबल रे में होता है, जिसमें हमको वीवीक्यूआर जानते हैं ना, वीवीक्यूआर विजिबल रेट का अगर आप बात करते हैं वीवीक्यूआर, तो ये हम लोग जानते हैं या पढ़े भी होंगे, तो इसे आप लोग याद रखें। इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड का खोज किसने किया था, विलियम हर्शचेल ने। ये होता है हीटिंग, कोई ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए, जैसे नाइट विजन कैमरा में, जैसे आजकल का जो कैमरा देखते हैं वो नाइट विजन कैमरा होता है, अगर आप लाइट भी ऑफ कर देते हैं तो देखते होंगे लाल लाल कुछ कैमरा में आपको जलते रहता है बल्ब, तो वो जो कैमरा होता है वो नाइट विजन होता है, इसलिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। वो हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। अगर बॉडी आपको नाइट कैमरा में भी अगर कोई बॉडी मतलब कि जैसे कि वो मेनली आपको कैमरा में यूज किया जाता है कि जैसे कोई चोर वोर आ गया और लाइट ऑफ है तो कम से कम उसका पूरा फिगर पता चल जाएगा कि कौन है, उसका फेस पूरा अच्छा से रिकॉग्नाइज आप कर सकते हैं, इसलिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। क्योंकि इंफ्रारेड क्या होता है, तो हीट को ऑब्जर्व करता है, बॉडी क्या हीट पर वो मतलब आपको हीट पर मतलब वो काम करता है, तो हीटिंग एंड ऑब्जर्वेट में। और वो मतलब वेरियस रिमोट कंट्रोल और वो सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है इंफ्रारेड को। शॉर्ट वेव हो गया, जैसे रेडियो वेव है उसको शॉर्ट वेव बोला जाता है, रेडियो वेव, लेकिन इसका आपको जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। माइक्रोवेव हो गया, उसका भी आपको वेवलेंथ आपको मतलब शॉर्ट वेव और रेडियो और या माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं, उसके बाद रेडियो वेव, उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। लेकिन जो माइक्रोवेव होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो माइक्रोवेव का खोज किसने किए थे, वो हेनरी हर्ड ने मतलब किया था। अगर इसका ट्रांसमिशन देखो तो रेडियो वेव में यूज होता है, टीवी सिग्नल में यूज होता है, रेडार में यूज होता है। माइक्रोवेव जानते हैं, खाना जो गर्म करने में यूज हम लोग करते हैं, जो ओवन यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज में, वहाँ से भी कितना मतलब इमिट होता है माइक्रोवेव। अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात, रेडियो वेव की बात करें तो जो रेडियो वेव का खोज आपको मार्कोनी ने किया था, तो मार्कोनी देख सकते हैं अप्लाइड, ये कहाँ रेडियो टेलीविजन जो प्रोग्राम्स है वहाँ हम लोग इसे यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव का सॉरी
तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है तो क्या होता है यहाँ पर माइक्रोवेव का आपको यहाँ यूज होता है, रेडियो टेलीविजन जो रिमोट में हम लोग बात करते हैं, और जितना भी ये जो आज लोग हम लोग वाईफाई ये ब्रॉडबैंड ये सब क्या है, सब रेडियो वेव का यूज होता है। तो अगर तो यहाँ हम लोगों ने वेब के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर जो क्वेश्चन बैंक देखे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था आपको, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सा आपको मैकेनिकल वेव नहीं है। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो पूछा गया मैकेनिकल वेव नहीं है, तो उसमें जानते हैं कि जो रेडियो वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, एक्सरे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव वो क्या होता है, वो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ये मैकेनिकल वेव के अंदर आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इतना अगर ध्यान रखेंगे तो ये मेनली जो रिपीटेड क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, बेसिक्स जो है लॉन्गिट्यूडनल फिर से ये पूछा गया। देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया, मतलब 66, 67, 68 में आपको साउंड वेव से जो वेव्स है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस में रहेगा। अगर ये मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की आती है, फिर यहाँ पर आप साउंड वेव देख सकते हैं, गामा रे, एक्स रे, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह यहाँ साउंड वेव देखिए 65 में क्या रिपीट किया गया ना क्वेश्चन से, साउंड वेव जो एयर में होता है वो कौन सा वेव होता है, आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अल्ट्रा हाई प्रेशर जो रेंज होता है वो कौन सा स्पेस वेव में यूज किया जाता है। सितार में विच काइंड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, सितार में जो आपको स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होता है। ये सब आप मतलब अगर आप पीआईक्यू सॉल्व करें तो ये सब कुछ कुछ जो जो मतलब जो कंसेप्ट हमने मतलब नहीं पढ़ा है उसमें, वो सब कंसेप्ट कम से कम अब यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप उसे याद रख सकते हैं। जो वैक्यूम से कौन सा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो साउंड जानते हैं उसके लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। लेकिन ये सब मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रांसमिट। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और हम लोग अगर जैसे देखें बीपीएससी का एक और क्वेश्चन है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे भी जानते हैं किसे बोलते हैं, ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है कॉस्मिक रे। ठीक है 66 बीपीएससी कितना क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया, अगर 66 बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था पहले इसका, फिर 45 बीपीएससी देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ और क्रेस्ट को क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वो हम लोग अभी देखा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या था आपको, मतलब 3 × 10⁸ होगा, जो लाइट का जो स्पीड होता है आपको वही होता है, क्योंकि वो हम लोग वैक्यूम की बात करते हैं सबसे पहले, देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसका होता है, तो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का रिलेशन हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक्सरे आएगा, उसके बाद एक्सरे के बाद कौन आएगा, एक्सरे अल्ट्रा वायलेट आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा। यहाँ देख सकते हैं जो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये रिलेशन याद रखेंगे तो आपको ये सवाल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और कॉमन टीवी में जो रिमोट यूज करते हैं वो कौन सा रिमोट होता है, इंफ्रारेड का रिमोट का यूज होता है। हाँ, हम लोग मतलब रेडियो जो वेव उसका भी यूज करते हैं, लेकिन इंफ्रारेड का भी वहाँ यूज होता है। इलेक्ट्रिक रिमोट कंट्रोल ऑफ द टेलीविजन, यहाँ क्या दिया, इंफ्रारेड का भी यहाँ यूज होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन से आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर बीपीएससी का देखें तो यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, डायग्नोसिस किससे होता है, एक्सरे से होता है। सीटी स्कैन डन किसके के द्वारा किया था, एक्सरे के द्वारा सीटी स्कैन भी होता है, क्योंकि वो हड्डी का जो मतलब कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है ना, ये मतलब विल्हेम रॉन्टगेन ने क्या चीज़ डिस्कवर किया, तो मतलब कौन सा मतलब, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अगर याद रहेगा तो कम से कम आप 10 जो मेन जो आपको रिसर्चर हैं, डिस्कवर है, उनका नाम आप याद रखेंगे। ये आपको मतलब जो वेब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था, वेब से रिलेटेड जो मतलब कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो साउंड वेव होगा। तो साउंड में हम लोग, वो भी छोटा सा टॉपिक है, तो वो 3-4 टॉपिक जो छोटा छोटा फिजिक्स का टॉपिक वो हम देख लेंगे, उसके साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। और जैसे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली अब वहाँ से आप जो जो मतलब फैक्ट्स लिखना चाह रहे, जो जो फैक्ट्स आपको याद रखना चाह रहे, वो ही आप याद कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला होगा वो साउंड होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी